नमस्कार। आज की बातचीत है विभत्स रस को लेकर। विभत्स रस यदि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया तब क्या होता है, और यदि विभत्स रस सप्रेस्ड रह गया तब क्या होता है। क्योंकि अभिनय योग में हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन और सप्रेशन ऑफ रसास एंड विच रस इज प्रीडोमिनेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। तो पहले बात करते हैं विभत्स रस कला के जगत में, साहित्य के जगत में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो विभत्स रस बुनियादी रूप में मनुष्य के अंदर मौजूद तमाम नकारात्मक भावों का एक्सप्रेशन है, जैसे घृणा, ईर्ष्या, सेडिज्म, दूसरे को छोटा दिखाना, सर्वनाश का भाव, हिपोक्रेसी, कपटता का भाव। ये तमाम रंग, ये तमाम भाव विभत्स रस के अंतर्गत आते हैं। नाटकों और सिनेमा के जगत से अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो शुद्ध विलन है, एंटेगोनिस्ट, वो विभत्स रस क्रिएट करता है। अब इसे रस के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि एक रिलीज है, परफॉर्म करने वाले के अंदर तो है ही है, देखने वाले को भी अपने अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का रेचन होता हुआ दिखता है। कई लोग विलेन को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि उनके अंदर भी वो उस विलेन के कुछ अंश मौजूद होते हैं और विलेन से नफरत करते हैं। बहुत लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि बुरे आदमी से नफरत करना स्वाभाविक है। अब हम इसका अध्ययन करें कि अगर ये रस ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया तब क्या होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका ये रस बहुत ही फ्लुएंटली एक्सप्रेस्ड है, वो बुनियादी तौर पे बीमार हो चुका है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। पहली बात, उसे थेरेपी की, उसे हीलिंग की, उसे सबसे ज़्यादा योग एंड मेडिटेशन की उसको ज़रूरत है। क्योंकि उसके अंदर की घृणा यदि इतनी बढ़ गई तो वो नॉर्मल रह नहीं सकता है। उसके अंदर की ईर्ष्या अगर इतनी बढ़ गई तो वो नॉर्मल रह नहीं सकता है। हालांकि समाज ने कला के माध्यम से ही एक रास्ता निकाला है ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज कि आपके अंदर की ये जो नकारात्मक शक्ति है इसको किसी शिल्प के माध्यम से चैनलाइज करो। इसीलिए आज के समय में आप बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं, एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, जो सिनेमा में काम करते हैं और सिनेमा बनाते हैं। वो अपने अंदर के उस वायलेंट फोर्स को और उस सेक्सुअल फोर्स को, उस हेटफुल एनर्जी को, उस सेडिस्टिक एनर्जी को, उस हिपोक्रेटिक आइडिया को सिनेमा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली उनके अंदर का जो अपना व्यक्तित्व है वो एक्सप्रेस हो रहा है। हालांकि उन्हें अच्छा लगता है, मगर एक तरह से ये उनके लिए अच्छा है, मगर समाज के लिए बड़े पैमाने पे ये अच्छा नहीं है। क्योंकि वो वाइब्रेशन रेकरिंग लेवल पर लोगों को इफेक्ट करती रहती है। आपको अगर ऐसे सीरियल्स, ऐसे फिल्में, ऐसे प्लेज ज़्यादा देखने को मिले जहाँ पे क्राइम कैसे किया जाता है, इसके आइडियाज़ अगर उस सिनेमा में या उस सीरियल में लगातार दिखाए जा रहे हैं तो समाज पर उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए विभत्स रस का क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इसकी अपनी एक सेंसरशिप ज़रूरी है। नाट्यशास्त्र के ज़माने में ऐसी मान्यता थी कि रक्तपात मंच पर न दिखाया जाए। मर्डर जैसा सीन भी अगर करना है, किसी का गला काटने का दृश्य करना है, तो वो नेपथ्य में हो, वो मंच पर ना हो। यही वजह से शुरू में जब सिनेमा भी आया तो उसमें भी एक तरह की सेंसरशिप लाई गई। हालांकि अभी कुछ फ्रीडम मिली है OTT की वजह से, जिस वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स या कई सारे जो वेब सीरीज़ हैं वो इसी विभत्स रस को ही दर्शाते रहते हैं। तो हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें
उनका जिसका भी ये एक्सप्रेस हो गया है उसे हीलिंग की ज़रूरत है, ये मैंने कहा। तो वो अपने आप को हील कैसे करे? सबसे पहले ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी साधना के मार्ग में, मेडिटेशन के ट्रैक पे जल्दी उन्नति कर सकता है, बशर्ते कि वो पहले उस राह पे चलने की सोचे और उसे राइट टीचर या राइट मास्टर मिले। देखिए, भारतीय संस्कृति में एक बात है ना, एक कहानी कथा है, एक बड़ा इंसिडेंट है डाकू रत्नाकर के संत वाल्मीकि बनने की। ये एक्सीडेंटल नहीं है और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। हजारों लाखों की तादाद में नेगेटिव माइंड से चलने वाले लोग साधना मार्ग में आने के बाद एक उच्च कोटि के व्यक्ति बने। इसकी पॉसिबिलिटी है। वजह सबसे बड़ी बात यही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति राम नाम का इष्ट मंत्र नहीं बोल सकता, उसे मरा मरा नाम का इष्ट मंत्र देकर वो कैसे राम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कैसे उसकी साधना अच्छी होती है, ये डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की कथा में बहुत आसानी से समझाई गई है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी है। रीज़न ये है कि वो व्यक्ति अंदर बहुत पहले शुभ था, किसी कारणवश वो अशुभ शक्ति से मिसगाइड हुआ, लेकिन अगर उसे सही दिशा, सही ट्रेनिंग मिले तो वो वापस शुभ शक्ति से संचारित हो सकता है। हमारे देश में 2 आंखें 12 हाथ नाम से एक फिल्म आई। इवन शोले फिल्म में भी जो बुनियादी बात है, 2 चोरों को किस तरह से ट्रेन किया गया और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की गई, ये इसी थॉट पर चलने वाली फिल्में हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अभिनय योग के एप्लीकेशन की। तो इंडिविजुअल लाइफ में वो व्यक्ति पहले नॉर्मल तरीके से अपने इस नेगेटिव फोर्स को एक्सप्रेस करे, लिख कर करे, कहानी के जरिए करे, जो अभिनय योग में मोनोलॉग्स और सीन वर्क्स बने हैं उस तरह से करे, तो धीरे धीरे उसे क्रिएटिव सुख मिलेगा, अभिनय का सुख मिलेगा। अभिनय से जो अभिनय का रस क्रिएट होगा वो उसको हील करेगा। इस तरह से वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता जाएगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, यदि वो योग और साधना के पथ पर आए तो उसकी हीलिंग और उसकी तरक्की, आध्यात्मिक तरक्की, रूहानी तरक्की बहुत जल्दी होगी। अब बात करते हैं सप्रेस्ड रस की। ये रस, विभत्स रस, यदि सप्रेस हुआ तो क्या होता है? जनरली ये रस सप्रेस्ड हो ही जाता है ज़्यादातर उन लोगों का जो शुरू से ही, खासकर अपने स्कूल टाइम से ही, एक अच्छा जीवन, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे गृहस्थ का जीवन बिताते चले आए हैं। बिकॉज पेरेंटिंग की वजह से, स्कूल टीचर्स की वजह से वो अपनी अच्छाई को ही एक्सप्रेस करते आए हैं और उनके भीतर जो भी बुरा था, जिसमें यही सब हेट, सर्वनाश का भाव, ईर्ष्या, मद, अहंकार, दंभ, ये सब दबता चला गया। वो एक ख़ास उम्र के बाद, खासकर पहले हम 40-45 की उम्र को हम एक चेंज मानते थे, लेकिन अभी ये जल्दी हो रहा है, 30-35 में ही ये हो जाता है। तो आपके अंदर का जो बुरा है वो आपको परेशान करने लगता है, लेकिन आपने एक जिम्मेदारी ली है अच्छे आदमी बनने की, जेंटलमैन बने रहने की, तो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारे लोग स्प्लिट हो जाते हैं और जो ये स्प्लिट डेवलप ज़्यादा हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी एक बीमारी की नौबत आ जाती है। अब इससे कैसे जूझें? अभिनय योग के पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप उसे क्रिएटिवली चैनलाइज करें। फाइन आर्ट्स के ज़रिए चैनलाइजेशन का काम आसानी से हो सकता है। अगर सिर्फ ड्रामा में पार्ट न करें, आप म्यूज़िक और डांस के ज़रिए भी अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव बनाने की लगातार कोशिश में सक्रिय रख सकते हैं। लिखना एक बहुत अच्छा काम है इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में। तो यदि व्यक्ति लिखने का टैलेंट डेवलप करेगा और अगर उसे एक लिटरेचर के रूप में वो लिख सकता है तो भी बहुत अच्छा एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस उस व्यक्ति को हो सकता है। विभत्स रस कुल मिला के डेंजरस रस है और लेकिन इसका सुख सब लेना चाहते हैं, मगर कायदे से कहें तो जो व्यक्ति सुख ले रहा है वो व्यक्ति भी नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रस की, इसलिए इस पर काम करना लगातार ज़रूरी है।
और ये बुढ़ापे तक चलता रहता है. सो वन हैज़ टू वर्क ऑन विभत्स रस कंटिन्यूसली till death and continuously make efforts to transform this. इस पे एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर घृणा या ईर्ष्या या सैडिज्म के भाव डेवलप ज़्यादा हुए हैं, वो अगर अपने मन को टटोलेगा तो वो पाएगा कि बुनियादी तौर पे किसी नज़दीकी रिश्ते में ही उसकी कुछ समस्या आई है. वो फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर या कलीग्स, इस दायरे में ही फंक्शन करता है. और वो थोड़ा थोड़ा बचपन से ही शुरू हो जाता है. टीनेज लाइफ तक आते आते वो एकदम पक्का हो जाता है. फिर वो देर तक उस व्यक्ति के साथ चलता रहता है. कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आपके फादर के साथ है, प्रॉब्लम मदर के साथ है, और आप अपनी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं दूसरे कम्युनिटी के साथ, दूसरे देश के साथ. ऐसे ही लोग जो विभत्स रस से ग्रसित होते हैं वही बहुत ज़्यादा कट्टर भी हो जाते हैं, फैनेटिक भी हो जाते हैं, और किसी आइडियोलॉजी को लेकर या किसी धर्म विशेष को लेकर मरने मारने तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं. पर यदि वो ठीक से अपने आप को जाने और इंट्रोस्पेक्ट करें तो वो पाएंगे कि कहीं गहरे में समस्या नज़दीकी रिश्ते में है. अभिनय योग का ये जो सेकंड फेज़ है उसमें हम यही बात कहते हैं कि आपके अंदर ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, पहले इसको पहचानो, जानो, उस पर काम करो, और साथ ही साथ अगले स्टेज में, अगले फेज़ में ये जानो कि ये किस रिश्ते के दायरे में मौजूद है. समस्या बचपन से ही शुरू होती है. अगर वहीं से उसको समझेंगे तो वो देर तक, अगर हम उसको वहीं से समझेंगे तो जल्दी उसका निदान ला सकते, नहीं तो वो देर तक चलती रहेगी. मैं ऐसे छोटी सी मिसाल देता हूँ. मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं और उनकी समस्या अपने फादर को इस हद तक रही है कि फादर बहुत ही डोमिनेटिंग रहे हैं. तो उसके मन में, हालांकि फादर अब गुजर चुके हैं, लेकिन उसके मन में, उस स्टूडेंट के मन में फादर का जो खौफ है वो अभी तक है, जबकि गुजरे हुए उसे 10-12 साल हो चुके हैं. ऐसा बहुतों के साथ होता है. वो इमेजिनरी फियर इतना ज़्यादा पकड़ा हुआ है कि आपके जो दैनंदिन जीवन के डिसीजन मेकिंग है उसमें वो अफेक्ट करता है. तो फियर बचपन में था, पिता ने बहुत अच्छी पिटाई की थी उनकी और उनको बहुत सारा सप्रेस करके रखा था, इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया था, तो वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया. तो हर चीज़ वो डरे डरे कर रहे हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम है अथॉरिटी को लेकर, फादर को लेकर. और समाज में इस तरह का जो व्यक्ति होगा उसे हमेशा किसी ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो फादर फिगर या सरोगेट फादर जैसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी. और हर बार वो उसके प्रेम में पड़ेगा. लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जिसके वो प्रेम में पड़ा है और वो अगर उसके फादर जैसा ही होता है तो फिर वहाँ से डिसइल्यूजन हो जाता है. इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, वो एक वीडियो में एक्सप्लेन करना ज़रा डिफ़िकल्ट है. तो खैर, आज की बातचीत का सारांश यही है कि विभत्स रस को जाने, अपने अंदर जाने, अपने अंदर जो विभत्स रस है क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस्ड है तो फ़ौरन उसको कला के माध्यम से बाहर निकालें. और यदि आप हल्का हल्का सप्रेशन में जी रहे हैं तब भी उसको चैनलाइज करने की सोचें, उसको अनअटेंडेड न रखें. ये ज़रूरी है. ये बातचीत करते हुए ये शब्द आया कि उसको अनअटेंडेड न छोड़ें, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है ना, निप द इविल इन द बड. शुरुआत में ही ऐसे जो डेविल फोर्स हैं उनको गर्दन मरोड़ के डिस्ट्रॉय कर दो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बार ये बड़े हो जाते हैं, अगर ये छोटा सा बड, पौधा या वृक्ष बन गया तब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है. तब आदमी पूरा क्रिमिनल हो जाता है या थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है. तो उससे हम बचें. जैसे ही हमें ये लगा कि हमारे अंदर ये तरह की प्रॉब्लम है, फ़ौरन उस पर वर्क करना शुरू करें. तो आज की बात यहीं तक. विभत्स रस की कथा यहाँ समाप्त होती है. इसके आगे हम और अभिनय योग के कुछ अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे. जैसे आज मैंने थोड़ा सा एक बताया कि नज़दीकी रिश्तों में ही ये तमाम नेगेटिव फोर्सेस फंक्शन करते हैं. तो नज़दीकी रिश्तों को दुरुस्त करना, उन पर काम करना, उनको बेहतर बनाना, उनको एमिकेबल बनाना, ये भी हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है. और अभिनय योग इसमें क्या कहता है
उस पर हम आने वाले वीडियोस पर बातचीत करेंगे। थैंक यू एंड देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।